गए राजेश। गुड आफ्टरनून राजेश, क्या दिलवाया आपने आज सुबह अपने ट्रेडर क्लाइंट्स को? क्या दिलवाया था, कैसा रहा दिन? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन लोअर साइड पे एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमारा फोकस भी आज केमिकल सेक्टर पे, हमने नौसिल में आज बाय इनिशिएट किया था और काफ़ी अच्छा वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अभी हम नौसिल को यहाँ पे रीट्रेड करेंगे बाय, यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी नौसिल पे हमारी। और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने नौसिल में, वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और काफ़ी सस्टेन्ड ट्रेंड यहाँ पे नौसिल का यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने नौसिल में, ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 285 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक पे हमारा फोकस है बाय करने के लिए 265 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक है, हमें लगता है कहीं ना कहीं आज मेटल स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से सारे स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड बना है। रेन इंडस्ट्री पे फोकस है हमारा। रेन इंडस्ट्री हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन और जो बाइंग इंटरेस्ट स्पेशली इन हाफ एन आवर जहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है रेन इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 182 185 तक के अपसाइड ये स्टॉक दिखा सकता है। 170 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। और जो तीसरा स्टॉक है वो हमें आईटी स्पेस से इन्फोसिस यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। हम इसको पिछली बार भी आपके साथ जुड़े थे जब भी हमारा इस पे बाय रिकमेंडेशन था। अभी भी हम यहाँ मानते हैं कि जिस तरीके से इन्फोसिस एक करेक्शन के बाद अब यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। इन्फोसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए 1580 तक के, 1500 के स्टॉप लॉस से। आईटी स्पेस में इन्फोसिस बाय करने की भी सलाह रहेगी। आईटी में इन्फोसिस और रेन इंडस्ट्रीज से दोनों शेयर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। रेन तो इनफैक्ट आज का पुल बैक देखने लायक है, वॉल्यूम भी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक है रेन इंडस्ट्रीज का। 182 जल्दी ही मिल सकता है। 170 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है उनके लिए स्टॉप लॉस है, जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला काम करेगा। नरेश मिरानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप अपना जरा इंडेक्स पे व्यू और साथ ही शेयर्स भी बता दीजिए सर। इंडेक्स पे वही व्यू है, 16,400 से 16,800 का रेंज है। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 34,800, 35,000 नीचे में और 36,000 ऊपर में। यही रेंज बरकरार है और जब तक इसके बाहर निकलेगा नहीं तब तक एक मोमेंटम मूव नहीं आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते रहेंगे स्लो एंड स्टेडीली, बट एक मोमेंटम मूव आएगा जब ये 400 पॉइंट के रेंज से बाहर निकलेंगे। तो अब आपके और शेयर्स जो कौन से? स्टॉक्स जो दो स्टॉक रिकमेंड करूंगा थोड़े डिफेंसिव नेचर के हैं। सबसे पहले रहेगा पावर ग्रिड, जो 220 टू 225 का एक सपोर्ट लेवल है, जहां से काफी दिनों से वो रिवर्स हो रहा है और एक पहले का भी ब्रेकआउट यहीं पे था। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस 222 का, और अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये 240-45 तक जा सकता है। सेकंड रहेगा जो मेरा कंसिस्टेंट बाय रहा है वो आईटीसी, जो अगर हम देखें 275 276 जो एक प्राइस पॉइंट है, वो एक नया 52 वीक हाई होगा। अगर उसको डिविडेंड्स के लिए एडजस्ट करें तो एक बड़े कप एंड हैंडल ब्रेकआउट पे 275 के ऊपर, और उसके ऊपर रहने पे नेक्स्ट टारगेट आता है 310, स्टॉप लॉस 265। ओके ठीक है। आईटीसी, अब जैसे आपने डिफेंसिव बोला, मेरे को पहला था कि शायद आप आईटीसी ही पहले बोलेंगे, लेकिन आपने पहले दूसरे शेयर का नाम लिया, फिर आईटीसी आ ही गया आखिरकार। 310 का टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस है। बेहतर शेयर है। अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसने अच्छे से मेंटेन किया ये अपनी अपनी रेंज, जो कि आप 265 वाली है। 220 से चल रहा है इनफैक्ट, धीरे 240 के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था फाइनली 240-45 के बाद से। उसके बाद भले बाजार में कितनी ही गिरावट आ गई, उसने 245 वापस रीटेस्ट नहीं किया। करेक्ट। जबकि इसके मुकाबले इसका पीयर देखेंगे, एचयूएल वो कमजोर हुआ, ब्रिटानिया टूटा, बहुत सारे शेयर्स टूटे, बट आईटीसी नहीं गया। तो एक्चुअली अगर आप इसका 1 ईयर चार्ट देखेंगे तो ये 220 से 260 गया, फिर वापस आया 220। यस। और सेकंड में जब ये गया तो रुका ही नहीं। अब जो है 310 के टारगेट्स आना चालू हुए। ये देखिए, ये वाला पहला देख रहे हैं, ये पहले गया था, फिर वापस नीचे आया और वहां से जो चला है वन साइडेड। और साल भर में अगर 30% का रिटर्न आईटीसी से मिल जाए तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि शेयर चलता नहीं है। इनफैक्ट एक टाइम था जब मीम्स आ रहे थे, अब वो सारे मीम्स को सारे गलत को शांत कर दिया। इनफैक्ट आज सुबह समीर अरोड़ा भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे आईटीसी पर। उन्होंने अपना नजरिया दिया था। एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पर लगातार बहुत सारे एफआईएस ने ऐड किया है। हमने इस पे रिसर्च निकाली थी, 200 बेसिस पॉइंट एफआईएस ने ऐड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आपका बहुत स्वागत और नरेश आपका बहुत धन्यवाद। नरेश का धन्यवाद, श्रीकांत जी का स्वागत है। श्रीकांत जी, आप अपना इंडेक्स पे व्यू और शेयर्स दोनों बता दीजिए। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून सर। देखिए, लगता है कि मार्केट जो है काफी क्लियरली 16,000
16,450 के करीब अच्छा सपोर्ट लिया है और ये तीसरी बार लगातार मार्केट ने अटेम्प्ट किया था 16,400 के लेवल्स को तोड़ने का, लेकिन उन्हीं लेवल्स के करीब से मार्केट रिकवर हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और तो एक बात तो क्लियर है कि मार्केट की जो लोअर बाउंड्री है वो अभी तक तो काफ़ी सेफ है और हम 16,450 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं और 16,600 के बाद के जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 16,800 के हैं। ब्रॉडर रेंज को देखें तो 16,800 16,400 की रेंज बनी है जो सबका व्यू है। हमें लगता है कि आज की लेकिन अगर क्लोजिंग अगर 16,600 के ऊपर की अगर आ जाती है तो फिर और भी अच्छा है, फिर हम काफ़ी वेरी शॉर्ट टर्म में हम 16,800 के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि टाटा केमिकल्स पे फोकस किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी सारे केमिकल स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं लोअर लेवल से। यहाँ पे टाटा केमिकल्स को लॉन्ग करें 940 945 के करीब ट्रेड कर रहा है, 920 का स्टॉप लॉस रखे, 990 के टारगेट्स नजर आते हैं, तो एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी है इसके लिए क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि जो आयरन ओर के प्राइजेस है उनमें काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड भी बन सकता है। तो टाटा स्टील पे लॉन्ग करके चले, टाटा स्टील करंट लेवल्स 1080 के हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1100-1120 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 1120 के टारगेट्स के लिए 1180 में 1080 में खरीदे और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1060 के करीब का। ओके तो क्लियरली ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन श्रीकांत जी की तरफ से टाटा स्टील में हम देख भी रहे हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहां 1% की बढ़त स्टॉक दिखाते हुए। इस बीच कुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुश, और सबसे पहले तो आपकी सुबह की कॉल जो है उस पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी क्योंकि इतने वॉलेटाइल मार्केट्स में भी नौसिल जो आपने कॉल दी थी जब बाजार में गिरावट थी तब भी चल रहा था, इस पर अगर आप कोई रिवीजन करना चाहें। ऑफ कोर्स टारगेट पहुंचने में थोड़ी सी देर यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि 275 के टारगेट्स आपने बताए 270 तक के जाता हुआ दिख चुका है। आपकी राय और उसके बाद मार्केट पर अपना नजरिया। जी हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी शो, आपको हैविंग मी ऑन द शो। आपको सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस कॉल। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है नौसिल और ये जो हमने इनिशियल टारगेट सजेस्ट किए थे 275 ये ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पे थे। अगर पोजिशनली इसे कोई होल्ड करते हैं और अगर इसे कोई बाय करके रख सकते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स, 320 के जो लेवल्स हैं जो स्टॉक ने रिसेंट हाई बनाए थे, आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले कुछ दिनों में इस मोमेंटम में कंटिन्यू होकर स्टॉक 320 के लेवल्स पे भी जा सकता है। और अगर किसी के पास ये पोजीशन है तो मेरी सलाह रहेगी कि इसे इमीडिएटली बुक ना करें, मोमेंटम अच्छा है, मार्केट के विपरीत जाके इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, एक अच्छा अपस्विंग दिखाया है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही इसे होल्ड करें और 320 तक के टारगेट्स के लिए इसे यहां से प्ले करें। ये एक इनिशियल अपडेट है ऑन नौसिल। ओवरऑल मार्केट्स की अगर बात करें तो देखिए 16,500 पे पुट बेस बहुत स्ट्रांग बन रहा है और जो कॉल बेस है वो 16,700 के जो जोन है वहां पे बन रहा है, यानी यहां से मार्केट्स के पास 100-200 पॉइंट की 100-150 पॉइंट की, अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो 100 से 125 पॉइंट्स की अभी भी जगह है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और जो डाउन साइड है ये 16,500 जहां पे मार्केट्स ने आज करीब सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया है, तो दिस कुड कंटिन्यू टू एक्ट एज अ सपोर्ट इन द कमिंग डेज आल्सो फॉर द मार्केट। सो अपसाइड रूम अभी भी मार्केट में बरकरार है टिल 16,700। कुछ आपके स्टॉक्स भी बताइए अभी के लिए, रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी? जी हाँ, देखिए मेरे दो स्टॉक पिक्स हैं, दोनों ही अगेन ऑन द बाय साइड हैं। जो पहला मेरा स्टॉक पिक है दैट इज SKF इंडिया। स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक रन अप दिया था, मार्केट्स के साथ करेक्ट हुआ था बट इट वाजंट अ वेरी डीप करेक्शन आइदर। तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये हम पिछले 2 से 3 हफ्तों से देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो स्टॉक ने 3,000 के आसपास एक इंट्राडे लो बना के एक अच्छा बाउंस दिया है, तो ये जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के साथ। 2 दिन पहले हमने स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट भी आते हुए देखा था, अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके जो इंडिकेटर्स है यहाँ से पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। सो SKF इंडिया यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है करीब 150 से 200 पॉइंट की। सो 3650 के टारगेट्स के लिए इसे प्ले किया जा सकता है। यहाँ एक क्लोज स्टॉप लॉस रखिए 3400 का। जो मेरा सेकंड पिक है वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें, यह है विनती ऑर्गेनिक्स। स्टॉक में जो मूवमेंट है वो इतना अच्छा है कि इसने अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं इन्हें कन्विंसिंगली कभी ब्रेक नहीं किया है। सो ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अभी के जो लेवल्स हैं ये 2120 के जो लेवल्स हैं जिनके आसपास चल रहा है, यहाँ पे एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, बट स्टॉक सीम्स टू बी डूइंग वेल इवन अ मार्केट लाइक दिस। आई एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू और यहाँ से स्टॉक जा सकता है करीब 2250 के लेवल्स के आसपास। यहाँ भी एक क्लोज स्टॉप लॉस 2070 का लेके चलिए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक प्राइस आपने डिस्कस किया SKF इंडिया, इसका लाइफ हाई। ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कुछ क्योंकि
आधे एक घंटे में, लास्ट एक घंटे में ये आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जो एसकेएफ को बुलिश कॉल दे रहे हैं। और इसका अगर 5 साल ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, आपको दिखाई देगा कि ये 5000 का भाव था ऊपर में, और फॉल के बाद ये जो रिसेंट फॉल आई है उसमें ये 3000 तक चला गया था, 3100 के आसपास। वहां से धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ है। और अभी आधे घंटे पहले अमित गुप्ता जो पीएमएस चलाते हैं ICICI सिक्योरिटीज का, वो देखिए, सॉरी नॉट 5000, 4100 के आसपास गया था, वहां से नीचे आया 3000 तक। और अब इसके अंदर वापस से बुलिश कॉल्स आ रही हैं, ब्रेकआउट दिख रहा है कुछ को। और फंडामेंटल एनालिस्ट भी इनफैक्ट वो तो बता के गए अमित गुप्ता, अपने पीएमएस में उन्होंने ये शेयर ऐड भी किया है। क्या करती है कंपनी? देश की सबसे बड़ी बॉल बेयरिंग कंपनी है। आपने बचपन में बॉल बेयरिंग तो देखे होंगे, मेटल के छोटे छोटे कंचे जो आते हैं, इसके ऊपर ग्रीस लगा के एक राउंड फॉर्मे में लगा के चारों, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। नया थीम शायद इरप्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एसकेएफ इंडिया एनआरबी बेयरिंग्स की आप बात कर रहे हैं। एनआरबी बेयरिंग छोटी कंपनी है, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और इसमें अगर बातचीत आ रही है वापस, फंडामेंटल और टेक्निकल सबको दिख रहा है इसके अंदर, तो इस पर हम जरूर से कुछ और काम करके लाएंगे और इस कंपनी को लाने की बात भी करेंगे।